क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो उसके लिए आज हम मैथ का सेट सी कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा पेपर आंसर सहित बताऊंगी, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। साथ में इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ भी तैयार करी है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, कॉल करिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। कितनी होगी? 3 से अधिक इसकी संख्या रहेगी। दूसरा है आपका, यहाँ पे आपको एक समीकरण निकाय दिया गया है, तो इसका हल क्या रहेगा? तो इसका आंसर आएगा का कोई हल नहीं होगा। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है आपका, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई 20 × 3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो जो कोण होगा वो कितना रहेगा? 30 डिग्री का आपका कोण रहेगा। चौथा है, वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है? तो इसका आंसर आपका ये बी वाला सही रहेगा, चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या। पांचवा है आपका, शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो L बराबर करनी में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। छठा है ये आपका, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता कितनी रहेगी? आपकी 0 रहेगी। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे इंग्लिश में है। पहले का D है, दूसरे का भी D रहेगा आपका, तीसरे का आपका A है 30 डिग्री, चौथे का आपका B रहेगा, और जो पांचवा है आपका इसका D है, और छठे का आपका 0 रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो सभी को भर लिया है, केवल समझना है, तो पढ़ लेते हैं उनको भी। तो ये यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, कोई संख्या p/q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा p तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम भर लेते हैं परिमेय संख्या। अगला वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविध कर d बराबर है। तो क्या रहेगा इसका आपका? b² - 4ac। तीसरा, समांतर श्रेणी के पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांतर। सर्वांतर। अगला है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसे? समबाहु, सॉरी इसका आंसर आएगा आपका समबाहु। अगला है आपका, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो y निर्देशांक कहलाती है। अगला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपके ये जो इंग्लिश में है तो मैं इनको भर देती हूँ पहले, फिर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। ये यहाँ पे इंग्लिश में मैंने भर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले आप जल्दी से। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ सभी के आंसर की पीडीएफ तैयार कर दी है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपकी जो पहली जोड़ी है इसका एक आंसर यहाँ पे, सॉरी आपकी पहली जोड़ी प्राकृतिक संख्या रहेगी। तो यहाँ पे जल्दी से मैं नंबर डाल देती हूँ, फिर आप पढ़ लीजिएगा इनको, क्योंकि आपका समय यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है।
और इंग्लिश में भी भर दी है। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर, तो जल्दी से भर लेते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपका क्या, x + 1 स्क्वायर इक्वल 2 x - 3 द्विघात समीकरण है। तो ये आपका, हाँ ये क्या है, द्विघात समीकरण है। दूसरा आपका यहाँ पे निर्देशांक आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैं आंसर भर रही हूँ। तो वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा आपका, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। सॉरी, ये ब्रैकेट आपका नहीं रहेगा इसमें। y1 + y2, इसके बाद ये आपका ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे गलती से लगा दिया। तीसरे का आंसर आपको करना है। चौथे का आंसर है दृष्टि रेखा की परिभाषा आपको लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वस्तु, और इसकी परिभाषा क्या आएगी आपकी, वस्तु और हमारी आँख से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। 5 है किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत खींची जा सकती है। तो अनंत इसका आंसर रहेगा। तो कंप्लीट करना है। अब जो इंग्लिश में है इनको भी मैं यहाँ पे कंप्लीट, सॉरी ये आपका भी यहाँ पे छठा प्रश्न रह गया है। तो इसका आंसर आएगा आपका πr, ब्रैकेट में आपका h² + r² प्लस रहेगा आपका 2πrh। तो इंग्लिश वाले को भी मैं जल्दी से भर देती हूँ, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये यहाँ पे आपके इंग्लिश में भर दिए हैं। अब जल्दी से सत्यासत्य को पढ़ लेते हैं। तो जो पहला है वो गलत, दूसरा भी आपका गलत रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा भी सत्य रहेगा, छठा भी आपका सत्य रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से आपको करना है। तो ये आपका पहला गलत, दूसरा भी आपका गलत, तीसरा आपका जो रहेगा सत्य रहेगा, और बाकी के ये कंप्लीट कर दिए हैं। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन जो ये प्रश्न हैं, जो इस पेज में जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। अगर आपको आंसर इनके चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पूरे वार्षिक परीक्षा के लिए है ये प्रश्न आपके। यहाँ से 12वां प्रश्न है आपका, ये 13वां प्रश्न, तो मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। छोटा कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से पूरे प्रश्नों का। ये आपका 17वां प्रश्न है और 18वां, और ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है 3 नंबर का। और ये आपका 20वां प्रश्न, ये भी 3 नंबर का है। ये आपका 21वां प्रश्न 4 नंबर का है ये भी। और ये 22वां है आपका 4 नंबर का है। तो प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले, अथवा का आप बाद में ले, ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये यहाँ से आपका 23वां प्रश्न है 4 नंबर का।